Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णो निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज हमारा लखनऊ का पहला बैच शुरू हो गया है और ये हमारे इंजीनियर से हम लोग साइट विजिट करने आए हैं, जिसमें हम लोग वाटर लेवल सीखे हैं अभी वाटर लेवल, और इस फोम वर्क के बारे में भी अपन जानकारी लेने वाले हैं कि कैसे इस फोम वर्क को करते हैं। तो इसी के बारे में ये छोटा सा वीडियो होने वाला है कि फोम वर्क करते समय में किन बातों का ध्यान देना चाहिए, फोम वर्क कैसे करवाते हैं। तो आप लोग को मैं बताता हूँ कि फोम वर्क कैसे होता है यार। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कभी भी आप जब भी फोम वर्क करा रहे हैं ये सब, तो सबसे पहले आप चेक करें जो भी आपकी ये प्लाई लग रही है, जैसे प्लाई है, तो ये प्लाई की क्वालिटी सही होनी चाहिए। अगर प्लाई की क्वालिटी नहीं सही, आप देखेंगे यहाँ पे कोने में देखो, यहाँ पे प्लाई खराब है। अब भले वहाँ पे टेप मार दिए, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में कंक्रीट आएगा या वहाँ पे एक होल हो गया तो पूरा स्लरी नीचे बहने लगेगा, क्योंकि प्लाई वहाँ पे खराब है। तो कभी भी आप फोम वर्क का कोई भी स्लैब में आप काम करवा रहे हैं तो ये पहले चेक करें कि आपका प्लाई और आपका जो मटेरियल है वो सही होना चाहिए। अब जैसे ये प्रॉप्स की बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स मतलब बल्लियाँ। बल्ली आप लोहे की बोल सकते हैं या स्टील प्रॉप्स बोल सकते हैं, वुडन प्रॉप्स बोल सकते हैं, दो टाइप की होती है। ये प्रॉप्स भी आपकी सही होनी चाहिए और जितनी एक्चुअल अपनी हाइट की ज़रूरत है, जैसे 3 मीटर की छत है, जैसे बल्ली रहती हैं, लोग क्या करते हैं लकड़ी की बल्ली लाते हैं, लेकिन उसमें वो लोग क्या करते हैं कि बड़ी बल्ली हुई तो इधर उधर तिरछा करके लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, इस टाइप से करके लगाते हैं कि नहीं। लेकिन जैसे ये लोहे की प्रॉप्स है, इसमें क्या है कि आप जैक लगा के ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, तो लोहे की प्रॉप्स में कोई दिक्कत नहीं होता है। और इसके पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि शटरिंग सेंटरिंग में ये सब में डिफरेंस क्या होता है। जो शटरिंग के पार्ट्स होते हैं, आप हर चीज़ को शटरिंग बोल देते हैं, हर चीज़ को बोलते हैं हाँ शटरिंग करवा रहे हैं, लेकिन शटरिंग किसको बोलते हैं? जो वर्टिकल रहे, जो वर्टिकल रहे, जो आपका वर्टिकल मेंबर रहे उसको आपको बोलते हैं शटरिंग। जो आपको हॉरिजेंटल, जैसे प्लाई यहाँ पे लगी है, ऐसे हॉरिजेंटली लगी है कि नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर, तो ये प्लाई हॉरिजेंटली लगी है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सेंटरिंग। इसको बोलेंगे सेंटरिंग। लेकिन ठीक है, आप सब लोग अपन बोलते हैं, जहां भी बोलते हैं तो उसको अपन शटरिंग बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग को क्लियर है नीचे? हाँ, तो ठीक है, आपको आना चाहिए यार। तो इस टाइप से अब देखो, इसके शटरिंग शेंटरिंग आपका क्लियर हुआ। तो जैसे प्रॉप्स होती हैं, तो पहले लकड़ी की प्रॉप्स की बात करते हैं अपन। यहाँ पे लोहे की लगी है इस साइड में, अपन लकड़ी की भी बात करते हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर साइड्स में लकड़ी की तिरछा लगा देते हैं, हल्का सा ऐसा करके लगा देते हैं। मैं छोटी सी एक चीज़ आपसे सबसे पूछना चाहूँगा कि मान लो एक पेन दो मेरे को, ये पेन है, ये एक प्रॉप्स हो गई। अब इसमें लोड आ रहा है, ये प्रॉप्स हल्का सा मैं तिरछा लगा दिया, तो क्या ये यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी? हो सकता है ये प्रॉप्स यहाँ से टूट जाए, हो सकता है ये प्रॉप्स यहाँ से खिसक जाए, तो लेकिन प्रॉप्स ऐसे कर पाएगी नहीं। ठीक है, ठीक है, आप खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर ये प्रॉप्स अगर मैं वर्टिक ऐसे 90 डिग्री में लगा दूँ, जैसे ये देखो 90 डिग्री में लगी है कि नहीं, ये सारी प्रॉप्स जो यहाँ पे लगी है, तो 90 डिग्री में अगर आपकी ये प्रॉप्स आएगी तो क्या लोड आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं? आपका कुछ भी स्लैब का लोड आएगा तो स्लैब फेलियर के चांसेस इसमें कम होते हैं, जब आप हमेशा प्रॉप्स को 90 डिग्री में लगाते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे अगर टेढ़ा मेढ़ा लगा रहे हैं तो प्रॉप्स को सबसे पहले जब भी आप साइड में लगवा रहे हैं तो आपको देखना पड़ता है प्रॉप्स आपकी 90 डिग्री में हो। अगर आपकी प्रॉप्स बाई चांस 90 डिग्री में नहीं है तो फिर थोड़ा देखना पड़ेगा ही, वैसे लगाते, ये एक्चुअल रूल है अपना। और प्रॉप्स के बाद आप देखते हैं कभी कभी प्रॉप्स के नीचे ब्रिक रख देते हैं, ईंटा रखते हैं ना, जैसे प्रॉप्स छोटी पड़ जा रही है तो 3 ठो ईंटा रख दिए और प्रॉप्स लगा दिए, आप देखे होंगे बल्लियां। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है यार कि ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 10.5, लेकिन इसमें 25 का आता है लोड, 24-25 पीसीसी का और आरसीसी का। अब इसका 25 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर का लोड आ रहा है जब उसमें ब्रिक में, तो 25 कहाँ 10.7, तो बाई चांस ऊपर से इतना लोड आ रहा है और वो ब्रिक क्रैक कर गया। अब 2 तो साइड में एक साथ ब्रिक क्रैक कर दिए, तो जैसे इसका ब्रिक क्रैक किया इस बल्ली का, इन दोनों बल्लियों में क्या हुआ कि लोड ज़्यादा बढ़ने लगा। अब ये बल्ली लटक गई ऊपर, इनमें लोड बढ़ा तो हो सकता है उसके ब्रिक्स क्रैक हो जाएं। तो जब ब्रिक्स ऐसे क्रैक हो जाते हैं
और लोड ज़्यादा रहता है तो पूरा लोड क्या होता है अपनी जो आपके स्लैब का होता है वो डायरेक्ट आ जाता है इन बल्लियों में। हो सकता है बल्ली टूट जाए या फिर एक बार में पूरा स्लैब भग से गिर जाता है आपका। इसे भी स्लैब फेलियर बोलते हैं। अगर आप साइट इंजीनियर हैं, आपके स्लैब फेल हो जा रहा है ना, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। लेबर, मिस्त्री, ठेकेदार कुछ भी काम करके गए हों, लेकिन आपकी ही पूरी जिम्मेदारी रहती है जितने लोग आप लोग साइट में काम करवाएंगे। तो ये सब काम बहुत हमें सतर्कता से, तो इसके लिए करने के लिए, जैसे बल्ली छोटी बड़ी कहीं पड़ रही है, कभी बल्ली को ऐसे ऐसे करके नहीं जोड़ना चाहिए। अगर बल्ली आप जोड़ भी रहे हैं, लकड़ी की बल्ली की बात कर रहा हूँ, तो इसको ऐसे ही जोड़ना चाहिए, उसको नीचे ही जोड़ना चाहिए। साइड साइड से जैसे नहीं जोड़ देते हैं, पेन एक दो पेन, ये देखो ऐसे ऐसे करके बल्लियां जोड़ देते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। तुम लोग बात मत करो यार, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बल्लियां रहती कि नहीं, लेकिन बल्ली हमेशा ऐसे करना चाहिए, एकदम सही से जोड़ना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। अब जैसे वहाँ पे ईंटें रखने की बल्ली कोई छोटी पड़ जा रही है, वहाँ ईंटें रख दी आपने नीचे, लेकिन नीचे ईंटें रखेंगे तो टूट सकता है। लेकिन वहाँ पे अपन क्या रख सकते हैं, जो आपकी साइट में क्यूब ब्लॉक्स बनते हैं, आपने कॉलेजेस में भी बनाए होंगे, स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए क्यूब ब्लॉक्स बनते हैं, तो आप उनको रखवा सकते हैं। लकड़ी के आप गट्ठे लगवा सकते हैं, लकड़ी कटवा के, लकड़ी जो है नहीं टूटेगी, एक ब्रिक भले फट जाएगा एक बार। तो ये सारी चीज उस चीज को कवर करने के लिए लगा सकते हैं आप। ये हमेशा 90 डिग्री में रहे, और क्या रहे, ये प्लाई सही रहे आपकी, ये सभी रिपीट करवा रहा हूँ। और ये दूरी अगर सही रहे, 3 मीटर है, 3 मीटर के हिसाब से रहे। लेकिन इसके बीच की आपस में दूरी कैसे चेक करते हैं, जैसे लकड़ी की जो बल्ली होती है, लकड़ी की बल्ली जो ये बल्लियां आपस में लगती हैं, तो ये बल्लियों की जो बीच की आपकी दूरी रहेगी, ये कितनी रहेगी, नहीं, लकड़ी के लिए रहेगी 600 से 750 mm के बीच की दूरी रहेगी। इतना पास पास हम लगाते हैं कि स्लैब फेल ना हो। लेकिन ये थोड़ा सा मजबूत होती है स्टील प्रॉप्स, तो इसके लिए 1 मीटर से 1200 mm तक रख सकते हैं। 1 मीटर से 1200 mm तक लगभग। देखो ये कितनी दूरी लगी है। अगर यहीं पे भी लकड़ी की होती तो एकदम घना रहता है, यहाँ पे अपन खड़े भी नहीं हो पाते, है ना। तो ये अभी दूरी लगी, लगभग 1 मीटर की डिस्टेंस भी होगी। नाप भी सकते हो आप लोग टेप से कितना है ये, लेकिन लगाते इतना ही। वो टेप लिए हो, पकड़ो इसको, देखो कितना ये आउटर, हाँ आउटर ही देख लो, 3 फुट ये सर, लगभग सर 1 मीटर मैं बोला ना, 1 मीटर 1200 की इसी के आसपास इसको लगाते हैं। तो इसकी दूरी भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो 2-3 चीज आप समझ पाए। अब चलो ये पूरी बल्लियां लग गई, ऊपर ऐसे सिस्टम इसका लग गया, तो ये चीज जो बस्ता लगाते हैं, इसमें कील वगैरह उस हिसाब से गाड़ना चाहिए। और जैसे बीम का जो आपका साइड होता है, जब साइड आप बीम के बनवाते हैं, उसको भी अच्छे से बनवाना चाहिए। अब पूरा जैसे बीम आपका स्लैब में बन रहा है, तो बीम का जो ये अलाइनमेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक धागा बंधाओ, क्या सीधान में आ रहा है, एक लेवल पे आ रहा है, दोनों तरफ वाटर लेवल से चेक भी कर लो, और एक धागा बंधवा के देख लो, उनके बीच की आपस में बीच की दूरी देख लो कि हर जगह सेम दूरी आ रही है टेप से नापते हुए। ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। फिर इसमें क्या करना पड़ता है, इसी प्लाई में आपको ऑयलिंग करनी पड़ती है, ऊपर से तेल लगाना पड़ता है, जिससे आपका ये सरफेस स्मूथ मिले। नहीं इसमें हनी कॉम की प्रॉब्लम, ये वो दुनिया भर की प्रॉब्लम आती है। फिर इसके बाद स्मूथ सरफेस करने के बाद इसमें क्या बीच में टेप लगाते हैं, जैसे यहाँ पे टेप लगा होगा, ये जो ज्वाइंट्स होते हैं ना, अब टेप नहीं लगाओगे तो डायरेक्ट स्लरी नीचे करने लगेगा, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, पूरा टेप लगाना पड़ता है हर जॉइंट्स में, जितना आपको ये दिख रहा है। समझ पा रहे हो। अब फिर उसमें ऑयलिंग करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको कवर देना पड़ता है। जब भी आप जाल बांध रहे हैं, जाल की क्लास आपकी बाद में होगी, तो उसके बाद में अपन समझेंगे, देखेंगे, तो उसके नीचे प्रॉपर कवर दिया जाता है कि नीचे जाल ना दिखने लगे, ठीक है। और यहाँ ऑयलिंग लगे, तो जब भी आप इसका फोम वर्क हटाएंगे तो बढ़िया दिखेगा। और उसके बाद उसमें आप कास्टिंग करते हैं लाके। कास्टिंग करने के लिए आपको एक सरिया लेना पड़ता है, जैसे 5 इंच की कास्टिंग करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बाइंडिंग वायर से ऐसे बांध दिया जाता है, और उतना ही निशान मार मार के वो लोग चेक करते हैं। और ध्यान रहे, हर जंक्शन में आपको वाइब्रेटर 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड जरूर चलवाना है। तो वाइब्रेटर चलने से कंक्रीट पूरी तरह कंपैक्ट होता है। जैसे कभी कभी होता है जहां पंखा लगा रहता है वहां से पानी गिरने लगता है, तो उसका रीजन यही होता है कि वहां वाइब्रेटर सही से चला नहीं, वहां कंक्रीट पूरी तरह फैल नहीं पाया है। तो जो जॉइंट्स होते हैं, जो बीम के जॉइंट्स होते हैं, जो कॉलम के जॉइंट्स होते हैं, जो पंखे के लिए जॉइंट्स होते हैं, जो बिजली के पाइप के लिए जॉइंट्स होते हैं, वहां पे थोड़ा सा ट्राई करें, वाइब्रेटर्स अच्छे से ही चलवाएं आप अपनी साइट में जब काम करवा रहे हैं। क्लियर है। इसमें किसी को और डाउट है, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? वैसे मैं सब कुछ कवर किया हूँ, ठीक है। तो ठीक है यार। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो शटरिंग के ऊपर, कि जो भी आपका स्लैब का शटरिंग बनता है इसके ऊपर है। आपने वाटर लेवल भी सीखा, तो उसका वीडियो अपन नहीं बना पा रहे हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको भी ऐसा कुछ सीखना है और जानना है इसके बारे में, तो आप हमको 9111001234 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और लखनऊ में आप डायरेक्ट आएंगे भी तो यहाँ पे गूगल मैप में सिर्फ डालना है
सिविल गुरुजी लखनऊ और सीधा आप हमारे सेंटर पे आ जाएंगे। अब बाई चांस अगर आपको आने में प्रॉब्लम हो रही तो आप डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं 9111001234 नंबर पे। और इसका एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि आपका जब भी आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं तो 3 महीने के लिए आपकी पूरी ट्रेनिंग होने वाली है और इसमें आपकी 60% फीस आपके आफ्टर प्लेसमेंट देना है। तो ये सब आप ऐसे ही आके सीख सकते हैं। हम लोग साइट्स में भी आते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, आप लोग तो पढ़े ही है पूरा। अपन क्लास, साइट और मॉडल हर चीज़ को मिला के यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। हैप्पी लर्निंग।